जोधपुर से बड़ी खबर, जहां लूट के इरादे से अनीता चौधरी की हत्या हुई थी। वायरल ऑडियो ने पुलिस की पूरी थ्योरी को बदल दिया। ऑडियो में अनीता की हत्या की आशंका जताई गई थी। सुनीता ने हत्या की आशंका जताई थी और सुनीता अनीता के साथ पार्लर में काम करती थी। ऑडियो में तैयब अंसारी के नाम का जिक्र हुआ। सुनीता ने कहा था कि वो तैयब को धमकाएगी। तैयब से अनीता के बारे में पूछने की बात की गई और तैयब अंसारी अभी पुलिस की हिरासत में हैं। अनीता चौधरी का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है और मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन का मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है उसको लेकर के क्या जानकारी सामने आ रही है, जरा वो भी जान लेते हैं। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लूट के इरादे से अनीता चौधरी की हत्या हुई थी, वायरल ऑडियो ने पुलिस की पूरी थ्योरी को ही बदल दिया है। अरुण, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अरुण, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीर दिखा दें। या आप देखिए, पास में ही गड्ढा हुआ। तैयब अंसारी अभी पुलिस की हिरासत में है और लगातार क्योंकि मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन का मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला है और माना यह जा रहा है कि उस मोबाइल फोन के जरिए बहुत सारी जानकारी इसमें सामने आ सकती है। लेकिन यह जो पूरा घटनाक्रम है, एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद से ही पूरी तरीके से यह बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच की दिशा बदलती हुई दिखाई देगी? क्या पुलिस की थ्योरी जो इस वायरल ऑडियो के बाद से बदली है उसमें, क्योंकि बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अनीता चौधरी की हत्या हुई है, अब ये जरा जान लेते हैं। अरुण हर्ष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? एक वायरल ऑडियो और पुलिस की पूरी थ्योरी जो है वो यहां पर बदलती हुई नजर आ जाती है। देखिए शुभेंदु, जिस तरह से जो है लगातार इस मामले में पुलिस द्वारा और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अभी प्रयास किया गया था, लेकिन अभी भी धरना समाप्त नहीं हुआ। अब से कुछ ही देर बाद जो है विभिन्न संगठन के जो कार्यकर्ता और लोग हैं वो पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, करीब 6 टुकड़ों में जो है अनीता के काटा गया था, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। वही जाट समाज और जो परिजन है उनकी एक ही मांग है, जो मुख्य आरोपी और उसके साथ कई लोग और अन्य हो सकते हैं, उन सबसे जो गिरफ्तारी नहीं होगी उससे पहले पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो सरकारी मदद और जो नौकरी देने की बात है उसको लेकर भी अभी गतिरोध बना। तो कह सकते हैं कि जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर जाट समाज और अन्य हिंदू संगठनों में भी इस बात को नाराजगी देखी जा सकती है। और अब से कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए वो लोग रवाना हो रहे। तो कह सकते हैं अब से कुछ देर पहले जब डीसीपी और एडीएम यहाँ आए थे, लेकिन वार्ता असफल रही है और अभी भी धरना लगातार जारी है। शुभेंदु, लेकिन इस मामले को लेकर के क्या उस ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके अंदर क्या ऐसा सामने आ रहा है? देखिए शुभेंदु, जिस तरह से हत्या होने से पहले जो अनीता की सहेली है उसने अनीता के हस्बैंड को ये बताया था कि उसकी भी हत्या हो सकती है। और जिस तरह से उसे संदेह है कि जो अनीता की हत्या हो चुकी है, और तैयब अंसारी नाम का जो एक युवक है उसका नाम उसमें आया था और गुलामुद्दीन और इनके सबके जो नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरह से एफआईआर में तैयब अंसारी का नाम लिया गया था, हालांकि पुलिस ने उनको डिटेन कर रखा है, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप है कि इस मामले की पूरी जांच के साथ जो मुख्य आरोपी है और अन्य जो आरोपी है, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक जिस तरह से हत्या हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है शुभेंदु, अगर किसी की हत्या करने से पहले 2 दिन पहले गड्ढा खोद के रख दिया जाता है, यानी प्री प्लान होता है, और पुलिस जो कह रही है कि लूट की वारदात के बाद इसको गड्ढे में दफनाया गया, तो ऐसा कभी देखा नहीं गया। ऐसे मामले सामने आए नहीं जिसमें लूट से पहले किसी को मारने का प्लान हो। इस मामले में जिस तरह से लूट के साथ पुलिस की जो थ्योरी है, उसको जो ऑडियो आया है उसके बाद में कई सवाल पुलिस की जांच पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अब ये कहा है कि हमारे पास ऑडियो नहीं आया, लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों ने जो है पुलिस को ऑडियो भी उपलब्ध करवा दिया। अब देखना यह है पुलिस किस तरह से जांच करती है, लेकिन कह सकते हैं जघन्य हत्याकांड। लेकिन अरुण, एक बड़ा सवाल है कि भाई ये जो पूरा जो ऑडियो है जिसके बाद से पुलिस की थ्योरी बदलती हुई दिखाई देती है, ये सबके पास है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे पास ऑडियो नहीं पहुंचा है। हालांकि अब ऑडियो भी उन तक मुहैया कराया गया, तो ये क्या संभव है? शुभेंदु, सबसे बड़ी विडंबना ये है, देखिए आप जब अनीता गायब होती है, परिजन मिसिंग गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हैं, पुलिस सीसीटीवी कैमरों से ऑटो रिक्शा वाले को नहीं पहचान पाती है, परिवार वाले ऑटो रिक्शा से पहचान करते हैं और ऑटो रिक्शा वाले के साथ गुलामुद्दीन के घर तक पहुंचते हैं, वहां से पुलिस को सूचना देते हैं। यानी परिवार खुद अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था अपने परिवार के सदस्यों को खोजने का, लेकिन 2 दिन तक जो पुलिस की जो कार्रवाई है, और उसके बाद जब पुलिस जो थाना अधिकारी है, सरदारपुरा थाना अधिकारी, उसने जब आबिदा को, जो गुलामुद्दीन की पत्नी को डिटेन किया
उसके बाद गुलामुद्दीन से बातचीत की तो उसको बुला रहे हैं प्यार से कि आप आ जाइए, लेकिन वो वहां से फरार हो जाता है। इसका मतलब पुलिस जब उसकी बातचीत कर रही, लोकेशन ले सकती थी कि वो कहाँ है, लेकिन पुलिस की ये नेग्लिजेंस है और यही कारण है गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी है, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि डिटेन कर रखा है, लेकिन अभी इस मामले की पूरी गहनता से जांच होना आवश्यक है। और यही कारण है कि आरएलपी सुप्रीमो जो हनुमान बेनीवाल है वो उसी बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं और वो पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ये है पुलिस इस ऑडियो के बाद में किस तरह से जांच करती है, लेकिन कह सकते हैं इस ऑडियो ने इस जांच की जो पुलिस की थ्योरी है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। आप जो ऑडियो है वायरल होने के बाद परिवार के लोगों का इस पर क्या कहना है? इस ऑडियो वायरल होने के बाद उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, परिवार के जो अनिता के पति है मनमोहन, उन्होंने ये ऑडियो मीडिया को दिया था कि देखिए ये अंतिम मेरी बात हुई थी और अनिता की जो सहेली है उसने संदेह जताया था कि उसकी भी हत्या कर सकता है तैयब अंसारी, यानी कि ये कोई बड़ा नेक्सस और बड़ा गिरोह या कोई इस तरह का कार्य होगा जिसको लेकर उसकी सहेली को भी अब डर सताने लग गया था कि अनिता की शायद उन्होंने हत्या कर दी, अब मेरी भी हत्या कर सकते हैं। मैं अपने स्तर पर तैयब अंसारी से बात करके पता लगाने का प्रयास करता हूं। तो कह सकते हैं कि उनको ये अंदेशा पहले से हो गया था कि अनिता की हत्या हो चुकी है और उनकी भी हो सकती है। अब देखना यह है कि अनिता की सहेली जो है सुनता, जिसका ये ऑडियो और उसके जो अनिता के पति की बातचीत का ऑडियो है उसको लेकर पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन ये ऑडियो सामने आने के बाद में कह सकते हैं कि गुलामुद्दीन के अलावा भी कई अन्य लोग हो सकते हैं जो इस हत्याकांड में शामिल अच्छा, हो सकते हैं। आखिरी सवाल अरुण, एक चीज ये बताइए कि पहले जो थ्योरी जिस पर काम कर रही थी पुलिस, अब क्योंकि ऑडियो के बाद से वो नई थ्योरी निकल करके सामने आ रही है, तो अब दो तरफा थ्योरी पर काम करेगी पुलिस या किस तरीके से आगे की जांच की दिशा आगे बढ़ेगी? देखिए, अगर अब बात की जाए जिस तरह से ऑडियो सामने आया, अभी तक की जो पुलिस की थ्योरी थी, पुलिस ने जो है गुलामुद्दीन की पत्नी के आधार पर ये संदेह जताया था कि गुलामुद्दीन ने और उसकी पत्नी ने मिलकर हत्या की। लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए चुनौती है कि तैयब अंसारी से भी सख्ती से पूछताछ करे और इस पूरे मामले की तह तक पहुंचे, क्योंकि ऑडियो सामने आने के बाद में ये लगता है कि इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस को अब जांच का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस में जो डीसीपी है शुभेंदु, ठीक है, अब जाहिर तौर पर ये पूरा मामला सामने आया है। खैर, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए